जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है सैलरी स्लिप से रिलेटेड। और यहाँ पर हम तीन स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीनों के पुलिस कांस्टेबल की सैलरी स्लिप को एक साथ समझने वाले हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीनों स्टेटों में पुलिस कांस्टेबल को पहले महीने की सैलरी कितनी मिलती है। साथ ही साथ इन तीनों में सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ पर मिलती है और सबसे कम सैलरी कहाँ पर मिलती है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। यदि आप झारखंड में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। यदि आप यूपी में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। इससे आपको पता भी चलेगा कि इन तीनों स्टेटों में जो पुलिस कांस्टेबल होता है उनकी सैलरी में कितना अंतर है। यहाँ पर हम बात करने वाले पहले महीने की सैलरी के बारे में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की पहले महीने की सैलरी, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की पहले महीने की सैलरी और उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की पहले महीने की सैलरी। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो हम सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये 2023 के अनुसार है। ठीक है, दिसंबर 2023 के अनुसार है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डीए की रेट ली है वो 2023 के अनुसार ली है जो फिलहाल में चल रही है। उसके बाद हम एचआरए के मामले में बात करें। प्यारे साथियों, एचआरए हमने बिल्कुल टॉप सिटी का लिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एचआरए जिन सिटियों में मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एचआरए सबसे ज्यादा लिया है उत्तर प्रदेश का। झारखंड में सबसे ज्यादा एचआरए जिन सिटियों में मिलता है तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा एचआरए लिया है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एचआरए जिन सिटियों में मिलते हैं उसको हमने शामिल किया है। ठीक है, तो एचआरए के मामले में हमने यहाँ पर टॉप सिटियों को शामिल किया। डीए हमने यहाँ पर 2023 के अनुसार लिया जो कि फिलहाल में लेटेस्ट में है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि तीनों में सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ पर मिलती है और सबसे कम कहाँ पर मिलती है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ भी एक बार जरूर शेयर करो। सबसे पहले हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं कि यदि आप यूपी में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपको पहले महीने में सैलरी कितनी मिलेगी, किस तरीके से रहेगी। देखो, यूपी में यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी जो जॉब रहेगी पुलिस कांस्टेबल की वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इनका पे मैट्रिक्स 5200 रुपये से लेकर 20,200 तक होता है। लेवल 2 में आती है ये। और इनका जो बेसिक पे वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेसिक जानकारी थी। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की बेसिक जानकारी। भाई, आप यदि छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो वो 2000 ग्रेड पे की जॉब है। यहाँ पर लेवल 4 है, यूपी में लेवल 2 था। ठीक है, यूपी में भी ग्रेड पे 2000 ही था। यूपी में जो बेसिक पे था वो 21,700 रुपये से शुरू हो रहा था, जबकि छत्तीसगढ़ में ये 19,500 रुपये से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंतर आ चुका है। उसके बाद हम यदि झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में ग्रेड पे 2000 होता है। लेवल 3 में आता है। पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 तक रहता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि तीनों स्टेटों में जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी बेसिक जानकारी कि ग्रेड पे कितना रहता है। तो ऑलमोस्ट सभी जगह ग्रेड पे वही 2000 है। और यदि मैं यूपी और झारखंड की बात करूं तो वहां पर जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। जबकि झारखंड में जो बेसिक पे है वो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक रहता है। ठीक है, अब हम कंप्लीट सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, किस तरीके से सैलरी बनती है, इसके बारे में। देखो, यदि आप यूपी में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे वो 21,700 रुपये रहेगा। फिलहाल में डीए की 46% रेट है यूपी में, तो उसके अकॉर्डिंग 9,982 रुपये आपका डीए बन जाएगा। यदि आप यूपी के टॉप सिटी जैसे आगरा में, लखनऊ में ड्यूटी रहती है आपकी तो आपको वहां पर एचआर मिलेगा 5,859 रुपये। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 1,600 रुपये मिलेंगे। राशन मनी अलाउंस के आपको 1,875 रुपये मिलेंगे। यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंस के आपके 280 रुपये मिलेंगे। टीए और डीए आपको 736 रुपये का मिलेगा और बाइक अलाउंस के तौर पर आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी
पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 42,532 रुपए, यदि आप यूपी में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो। अब ये ग्रोस सैलरी बन रही है 42,532 रुपए। इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा, ठीक है, तो 3,138 रुपए का आपका यहाँ पर एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस क्या होता है, देखो आपका जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों में, बेसिक पे और डीए दोनों का 10% जितना अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, लगभग इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल एक्स्ट्रा में आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 20%। 10% तो जो आपका कटा वो 10% गवर्नमेंट ने जो आपको बोनस में दिया। तो इस वजह से ध्यान रखना प्यारे साथियों, यूपी में यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 110% बनती है। ठीक है, और ये जो एनपीएस अमाउंट अकाउंट का जो अमाउंट है वो आपको रिटायरमेंट के समय विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। जीआईएस के आपके 100 रुपए कटेंगे। तो इस तरीके से टोटल कटौती हो जाती है 3,268 रुपए। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 39,264 रुपए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस साल में 2 बार मिलेगा 5,000 रुपए के तौर पर। और इसके अलावा 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, चाहे आप यूपी में लगो, चाहे झारखंड में लगो, चाहे छत्तीसगढ़ में लगो। ठीक है, आपको 12 महीने की नहीं बल्कि 1 साल में 13 महीने की सैलरी मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा यूपी में सिम अलाउंस के तौर पर साल में 2,000 रुपए और मिलते हैं। तो ये आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी है पहले महीने की वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यूपी में पुलिस कांस्टेबल की पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बनती है, 39,264 रुपए बनती है। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बनने वाली है। भाई यदि आप छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो बनने वाला है 19,500 रुपए। 46% यहाँ पर भी जो डीए की रेट है वो 46% है। 46% के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर डीए वो बन जाता है 8,970 रुपए। एचआरए, देखो छत्तीसगढ़ में जो एचआरए की रेट है वो 3%, 6% और 9% के अकॉर्डिंग है। तो हमने यहाँ पर 9% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट किया तो ये आपका बना 1,755 रुपए। टीए के मिलेंगे आपको 1,800 रुपए। MISC SDA नाम से एक अलाउंस मिलता है जिसके 65 रुपए मिलेंगे। MISC WA नाम से एक अलाउंस मिलता है जिसके 100 रुपए बनेंगे। फूड अलाउंस के यहाँ पर आपको 3,636 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो फूड अलाउंस के यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं, 3,636 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस के आपको यहाँ पर 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपकी टोटल ग्रोस सैलरी कितनी बनती है, यदि आप छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी टोटल ग्रोस सैलरी बनती है 36,826 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में और झारखंड में मेडिकल फैसिलिटी के लिए 1,000 रुपए का अलाउंस मिलता है मंथली, जबकि यूपी में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए लगभग 400 से 450 रुपए मंथली काटे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ कटौतियां होंगी, जैसे जीपीएफ के कटेंगे 1,350 रुपए, जीआईएस के कटेंगे 200 रुपए, तो टोटल कटौती हो जाती है 1,550 रुपए की। तो अब फाइनली बात करते हैं कि यदि आप छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी। तो प्यारे साथियों, यदि आप झारखंड में छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहेगी 35,276 रुपए। कितनी, 35,276 रुपए आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी यदि आप छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं झारखंड के बारे में कि झारखंड में आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भाई झारखंड में भी आपका जो बेसिक पे है वो कितना रहेगा, वही 21,700 रुपए रहेगा। डीए फिलहाल झारखंड में वो 46% मिल रहा है, तो 9,982 रुपए आपके डीए के बन जाएंगे। एचआरए 3,906 रुपए, क्योंकि एचआरए के मामले में झारखंड में 2 कैटेगरी है, राजस्थान की तरह 9% और 18%। तो यहाँ पर हमने 18% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो 3,906 रुपए आपके एचआरए के बन जाएंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 1,800 रुपए मिलेंगे। MISC SDA नाम से आपको 65 रुपए मिलेंगे। MISC WA नाम से आपको 100 रुपए मिलेंगे।
फूड अलाउंस के आपको केवल 2,000 रुपये मिलेंगे, मेडिकल अलाउंस का आपको 1,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आप झारखंड में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 40,553 रुपये। ठीक है, कटौतियों की बात की जाए तो जीपीएफ के कटेंगे 1,302 रुपये, जीआईएस के कटेंगे 200 रुपये, टोटल कटौती होगी 1,502 रुपये की। जीपीएफ में भी बिल्कुल एनपीएस की तरह ही सीन है। एनपीएस में तो 10% अमाउंट करता है, जीपीएफ के लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखे हैं। जितना आपका जीपीएफ अमाउंट कटेगा ठीक उतना ही गवर्नमेंट आप अपनी खुद की तरफ से ऐड करने वाली है। जैसे एनपीएस में टोटल 20% अमाउंट बनता है, जितना आपका एनपीएस करता है उतना ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जीपीएस में होता है, जितना आपकी सैलरी कटती है ठीक उतनी सैलरी गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से, जितना जीपीएफ आपका कटता है ठीक उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपको ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो जीपीएफ का एनपीएस का बिल्कुल सेम सीन है अमाउंट के मामले में। जीपीएफ का अमाउंट भी आपको एक साथ इकट्ठा मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। ठीक है, तो यदि आप झारखंड में पुलिस कांस्टेबल बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनेगी 39,051 रुपये। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ पर मिली है। भाई झारखंड में पहले महीने की पुलिस कांस्टेबल की सैलरी रहती है 39,051 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रहती है 35,276 रुपये। और यदि हम बात करें यूपी की तो यहाँ पर पहले महीने की सैलरी रहती है 39,264 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश और झारखंड के पुलिस कांस्टेबल की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता, मात्र 100-125 रुपए का अंतर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सैलरी है वो लगभग 35,000 के आसपास मिलती है, लगभग पूरे 4,000 रुपए का अंतर है। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको कंपैरेटिव सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार तुरंत ये सभी करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के साथ।